अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो ड्राइविंग स्कूल के मतलब है कि बहुत सारे मेरे जो देखने वाले हैं वो मुझसे पूछते हैं कि हम कौन से ड्राइविंग स्कूल में सर एडमिशन लें। अब मैं सबको तो नहीं बता सकता और ना ही मैं हर फार्शूले के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मेन प्रॉब्लम सबको यही आती है, सिखाने वाला बंदा अच्छा नहीं मिलता। तो सामीन, आज मैं फ्रैंकफर्ट में रहने वाले अपने तमाम भाई और बहनों को एक ड्राइविंग स्कूल जहाँ से मैंने कोर्स पास किया था और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। जो स्कूल है जहाँ से मैंने ड्राइविंग कोर्स पास किया था उसका नाम है मैनहाटन ड्राइविंग स्कूल। ये कंस्टाबला वाहे में वाक़या है और कंस्टाबला वाहे जूँ ही आप बानाफ से उतरते हैं, अगर आप ट्रेन पे जाते हैं तो आगे जो है वो स्ट्रासे बान और जो बस है वो जाती है और स्ट्रासे का नाम जो है वो फ्रीडबर्ग लैंड स्ट्रासे 84 है। और जहाँ तक इनके आंदर की बात की जाए तो इनका नाम है महफूज रोना, इनके आंदर का नाम है, टर्की से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो टाइमिंग है वो सोमवार, बुध और जुम्मे को 3 से लेके 7 बजे तक है, दफ्तर के जो औकात हैं, और मंगल और जुमेरात को 5 से 7 बजे तक और हफ्ते को 1 से लेके 3 बजे तक। अब इनका जो टेलीफोन नंबर है वो भी आप नोट कर लें। नंबर इनका है 0691534291। ये इनका टेलीफोन नंबर है। और नेक्स्ट मैं आपको इनकी प्राइस जो है वो बता देता हूँ, देन इसके ऊपर फिर एंड पे मैं बात करता हूँ कि मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और जो लोग नए हैं चैनल पे और उनको फ़ायदा हो रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सामीन, इनकी जो मेल्डिंग अनमेल्डिंग आपने करानी है उसकी 200 फीस है और जो घंटे के पैसे हैं नॉर्मल घंटे गाड़ी चलाने के वो 40 यूरो हैं और जो स्पेशल जोंडा फाट होते हैं वो इनके 50 यूरो हैं। तो थ्योरी प्रूफिंग के जो होते हैं वो 100 यूरो होते हैं और प्रैक्टिस प्रूफिंग के जो हैं वो 130 जो है ना ये स्कूल वाले लेते हैं, 130। और आई थिंक 90 या 95 का ऑनलाइन आप गुलशन लेते हैं, वो फीस टुफ की पे करते हैं पेपर देने के लिए। तो ये तो एक शॉर्ट सा मैंने इनका बता दिया आपको। अब मैं बताता हूँ कि मैं आपको क्यों ये रिकमेंड कर रहा हूँ। देखें, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे जाएं या ना जाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं को आपको ये नहीं कह रहा ज़रूर आप वहाँ पे जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फ्रैंकफर्ट से ही पहले स्टार्ट किया था किसी ड्राइविंग स्कूल से। वो बंदा अफ़गानी था। अब मैं अच्छा नहीं मुझे लगता कि मैं उनका यहाँ पे मतलब बता के उनके अगेंस्ट इस तरह कहूँ, लेकिन ये है कि ठीक है, हर किसी का बाज़ दफ़ा बैड एक्सपीरियंस हो जाता है। तो लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, वो स्कूल का ऑनर अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता था और पता नहीं क्या वजह है, शायद सारे लोग ना ही अफ़गानी नफ़रत करते हों, लेकिन मैंने देखा मोस्टली जो हैं वो पाकिस्तानियों से नफ़रत करते हैं। पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं अच्छा समझते वो। तो खैर उस बंदे ने भी मुझे स्टार्ट में ही कह दिया कि हमें पाकिस्तानी नहीं अच्छे लगते। खैर जब मैंने बात थोड़ी बहुत की तो कहते नहीं, हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, लोगों से हमें कोई मसला नहीं है, वो इस तरह। खैर थ्योरी तो मैंने वहाँ से पास कर ली, क्योंकि थ्योरी तो आपने खुद तैयारी करनी होती है, वो तो हर किसी को मसला किसी को भी नहीं होता मसला, वो हर कोई तैयारी खुद कर लेता है। जब घंटे लगाने की बात आई है तो मैंने पाकिस्तान में 5 साल गाड़ी चलाई हुई थी, मेरे पास कार थी, मैं ऑफिस जाता था, गाड़ी थी, सारा कुछ मुझे चलाना आता था। खैर पहले दिन मैं चलाना शुरू हो गया। अब मसला ये होता है कि जो बंदा पाकिस्तान से बिलोंग करता है उसके लिए सबसे मसला बड़ा ये होता है कि वहाँ पे तो वो गाड़ी सीधी चलाता है, बस आगे देखा रिक्शा आ गया, गदा गाड़ी आ गई है, मोटरसाइकिल आ गया, बस आ गया, उसको बस बचा के ऐसे से निकल गए, रांग भी चले गए। लेकिन हमें आदत नहीं वहाँ पे होती, ना तो ट्रैफिक साइन वहाँ पे होते हैं कि यहाँ पे 30 का जोन है, वहाँ यहाँ पे 50 का है, यहाँ पे राइट वाले को हक देना है, यहाँ पे लेफ्ट वाले को, साइकिल वाले को। तो जब वो आपको आदत नहीं होती तो वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ये ऐसी मिसाल है कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसको पता नहीं होता अच्छे बुरे का, तो जब आपको सीधा ही आप उसको अच्छे रास्ते पे लगा देते हैं तो वो आसान होता है, और जब एक बच्चा बिगड़ गया होता है उसको जब आप वहाँ से सीधे रास्ते पे लगा लाते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम जो पाकिस्तान या एशियाई कंट्री से होते हैं
हमने क्योंकि वो रूल फॉलो किए नहीं होते और रूल इतने होते भी नहीं उन मुल्कों में, तो इसलिए मुश्किल होता है। तो ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का काम होता है कि जब एक बंदे को चलानी आती है तो उसको उस चीज़ के ऊपर फोकस करे कि वो इन चीज़ों को देखे और जहाँ पे गलती कर रहा है उसी तरीके से समझाए। अब उस बंदे ने मुझे कंफ्यूज करना शुरू कर दिया, और ये बाद दफ़ा मैंने देखा ये होता भी है कि वो आपको कंफ्यूज करते हैं। उसका ये मतलब होता है कि जब बंदा ज़्यादा कंफ्यूज होगा, बंदा गलतियां करेगा और घंटे मज़ीद लगते जाएंगे। और मकसद भी सारे ही स्कूल वालों का यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे लगें। अब वहाँ पे यकीन करें, जब मैं जाता था चलाने के लिए, सीखने के लिए, तो मेरा दिल नहीं करता था जाने को, मुझे खुशी नहीं होती थी, मुझे ऐसे बोझ लगता था कि मैंने जाना है। और मेन मसला ये होता है, देखें गलती हर को कर लेता है चलाते हुए, आपको चलानी आती है तब भी, लेकिन सबसे मेन मसला होता है जब आप गलती करते हैं तो सिखाने वाला अगर आपको बताता नहीं है आपने गलती क्या की है और उसका मतलब आगे सोल्यूशन क्या है, तो उसका फ़ायदा नहीं होता। खैर मैंने उस स्कूल को छोड़ दिया। जब मैं इस ड्राइविंग स्कूल में आया हूँ तो यहाँ पे बात की है मुझे, क्योंकि मिल भी नहीं रही थी जगह कहीं पे, रश था ये कोरोना के दिनों में, तो बहुत ज़्यादा हालात इस तरह हुए थे। तो जहाँ पे जब मुझे मिला है तो इन्होंने कहा कि ठीक है आपके पहले वहाँ पे 7-8 घंटे लगे हुए हैं, तो जो 12 घंटे हैं वो तो मुफ्त लगाने होते हैं, तो आगे फिर देखना होता है कि अगर चलानी नहीं आती तो मज़ीद घंटे लगते हैं। खैर उन्होंने मेरे जो जोंडा फाड़ रहते थे वो लगवाए, और नॉर्मल जो मेरे घंटे थे, यानी मेरे उन्होंने 4 से 5 घंटे जो है ना, 5 या 6 कह लें, 12 से ऊपर चले 1-2 घंटा चला गया होगा, तो वो लगवाए। अब इन्होंने जो मेरे घंटे लगवाए हैं वो तो 5 या मैक्सिमम 6 मेरे हाल में लगवाए हैं। उसमें 2-3 घंटे जोंडा फाड़ थे और नॉर्मल 45 मिनट जो घंटा जिसे वो कहते हैं वो इन्हें 3-4 दफ़ा चलवाई थी शहर के अंदर और ऑटोबान पे इधर उधर। तो अब देखा जाए तो जब मैंने इनके पास स्टार्ट किया है, इन्होंने मुझे बताया है कि आपको पता है लाइट्स कहाँ से ऑन होती है। देखिए पता सबको होता है, लेकिन हर गाड़ी का थोड़ा डिफरेंट होता है थोड़ा सा, कि कहाँ से आपका इंजन स्टार्ट होना है, कहाँ से आपके साइड वाले शीशे जो हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है, कहाँ से आपकी फोग लाइट ऑन होती हैं, क्योंकि हर गाड़ी के डिफरेंट जगहों पे बटन होते हैं। बोनट होता है आपका, जो फ्रंट जो आपका इंजन खोलना है वो कहाँ से खुलता है, और इस तरह की चीज़ें। खैर वो मैंने कहते हैं आपको उन्होंने बताया नहीं, मैंने कहा मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया जो पहले ड्राइविंग स्कूल वाले हैं। खैर इस बंदे ने मुझे सारा तरीके से आराम से बताया, और उसके बाद जब भी मैं गलती करता था, मैं असल में पहले ही उस स्कूल की तरफ से वो एक प्रेशराइज कंफ्यूज हो चुका था। तो जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट की तो मैंने कहा मुझे तो चलानी आती है, लेकिन मुझे ये मसला हुआ कि उस बंदे ने मुझे इस लेवल पे मतलब ले गया और इस तरह गुस्सा करना और ये वो खैर सारा। तो इस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और कहा कि आप परेशान ना हो और आप आराम से गाड़ी चलाएं। जब भी मैं गलती करता था गाड़ी साइड पर रोक के मुझे समझाना, ज़रा भी गुस्सा नहीं करना। और जब आपका लहरा जो होता है वो गुस्सा ना आपसे करे तो मैं समझता हूँ बंदा समझ जाता है। तो और फिर मेन सबसे बड़ी चीज़, जब मैंने इनको कहा ना मैंने पेपर देना है, तो मुझे इन्होंने सिर्फ एक दफ़ा कहा कि देखें इतनी फ़ीस आप पेपर की पे करेंगे, स्कूल वाले हम आपसे लेंगे, वो प्रूफा लेगा, तो बेहतर नहीं कि आप 1-2 घंटा और लगा लें बजाय कि ज़ाया करें आप। तो मैंने कहा नहीं सर मैंने ट्राई मारनी है। उन्होंने कहा ठीक है मार लें। मोस्टली स्कूल वाले कहते हैं जी आप अभी रेडी नहीं है, तैयार नहीं है। और फिर मुझे पार्किंग इन्होंने 1-2 दफ़ा सिर्फ करवाई है, लेकिन ऐसे तरीके से करवाई है कि यकीन करें जब पेपर था मेरा तो मेरी परफेक्ट पार्किंग हुई है पहली दफ़ा ही। तो तरीका उन्होंने ऐसा बताया, उस पर फॉलो करते हुए मैंने पार्किंग की। और फिर मैंने ये देखा है कि उस बंदे ने ज़रा लालच नहीं की कि ये बंदा मेरे पास आया है, मैं 10-15 घंटे इसके लगवा लूँ, मतलब ये करूँ। जब भी मैं जाता था ना तो मुझे कहते थे कि आपने कितनी गाड़ी चलानी है, घंटा चलानी है 2 घंटे चलानी है। तो मैं कहता था सर आप समझते हैं क्या करना चाहिए। तो कहते ये तुम्हारी मर्जी है, मतलब तुम बताओ घंटा या 2 घंटे। मैं कहता था घंटा। मुझे ये होता था कि ज़्यादा पैसे ना लगें, ज़ाया ना हो। तो कहते कोई मसला नहीं घंटा चला लो। कभी भी नहीं कहा कि आप क्यों इस तरह गा रहे हैं। वो यही कहते थे कि मुझे पता है हर बंदे के पैसे कीमती होते हैं और कोई भी इस तरह नहीं चाहता कि उसके पैसे इतने लगें। तो कभी भी लालच नहीं की। और यकीन करें मेरा जो है फ़ौरन प्रूफिंग का टाइम भी मिल गया जल्दी, और अल्लाह के फजल से पहली ही दफ़ा क्लियर हो गया। और प्रूफा भी इतना अच्छा मिल गया मुझे कि उस बंदे को सर ने कह दिया कि इनको डुच इतनी नहीं आती, तो हो सकता है आप तेज़ बोलें समझ ना आए। तो उस बंदे ने अलाउ कर दिया। वो कहता है मैं आपको आराम से कहूँगा कि रेस्ट जाना है, लिख जाना है, ना कुछ कहूँ तो आप ग्राडे जाते जाएं। अगर फिर भी कुछ जगहों पे समझ ना आए तो आपके लहरे को मैं अलाउ करता हूँ वो आपको कह दे।
तो यकीन करें उन्होंने और मेरे लहरे ने मिल के ही मुझे ज़्यादा, मेरा लहरा ही मुझे कहता रहा, मतलब जो मेरा सार है कि यहाँ से राइट हो जो मंसूर, लेफ़्ट हो जो इंग्लिश में, मतलब तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा क्लियर हो गया। तो मैं ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं फ्रैंकफर्ट या फ्रैंकफर्ट के सराउंडिंग में रहते हैं, वो लोग इस स्कूल में ज़रूर जाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपका सिखाने वाला बंदा अच्छा हो तो मेरे हाल में आपके लिए ड्राइविंग सीखना चलाना मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि जिनको बिल्कुल नहीं आती उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर सिखाने वाले इतने ज़्यादा गुस्से वाले खर्च होते हैं और इतने सख्त होते हैं, और शायद सिखा सिखा के जो है वो इतने हो गए होते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा करते हैं, मतलब हर किसी के ऊपर। और जो नया सीखता है, चाहे औरत है या मर्द है, तो वो पता है गाड़ी बंद होती है, गलत ब्रेक लगती है, क्या क्या कुछ होता है। तो इसलिए ये बंदा जो है ये आपके लिए परफेक्ट है, और ये इंतहाई कूल और इंतहाई मतलब आराम से सिखाने वाला बंदा है, कोई गुस्सा नहीं करता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर एक दफ़ा जो है यहाँ पे जाएं और अपनी यहाँ पे मेल्डिंग करा के यहाँ पे स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह आप मुझसे कहेंगे कि वाकई आपने हमें बताया था तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो वीडियो सामीन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और लोग इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं, लेकिन बनाने का मकसद ये था, जो लोग करना चाहते हैं वो तो ज़रूर ये वीडियो देखेंगे और उन्हें अभी तक एंड तक देख भी रहे होंगे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कौन सा ड्राइविंग स्कूल अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा। तो इसलिए आप मैनहाटन ड्राइविंग स्कूल में ज़रूर जाएं। तो इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।